कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। आज हम पुनः अध्याय संख्या 2 के श्लोक संख्या 17 पर ही विचार करेंगे। श्री भगवान ने कहा, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। श्री भगवान ने कहा, ये समस्त जगत जिससे व्याप्त है उसको अविनाशी कहा गया। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसी तथ्य पर कल भी चर्चा हुई थी और आज की चर्चा का विषय भी यही है। आपने अनेक दुर्गम स्थानों की यात्रा की होगी। जहाँ पर आप गए होंगे वहाँ पर नए नए प्रकार के जीवों के दर्शन हुए होंगे। समुद्र में सैकड़ों हजारों प्रकार के जलचर हैं। उनमें जो चेतन तत्व है वो अविनाशी है। पहाड़ों पर जहाँ भी जीवन है वहाँ भी किसी न किसी रूप में अनेक प्रकार के प्राणियों के दर्शन अवश्य हो जाते हैं। वो प्राणी इन दुर्गम परिस्थितियों में कैसे रह रहा है ये तो पृथक विषय है, परंतु उसमें जो चैतन्यता है वो भी उस सत्तत्व के कारण है। एक समुद्र के गहरे जल में और पहाड़ों की दुर्गम स्थिति में वे जीव कैसे जीवित हैं, तो ये तथ्य स्पष्ट होता है। कोई चेतन तत्व वहाँ पर भी उपस्थित है जो इन समस्त प्राणियों को चेतन बनाए हुए है। वो प्राणी इन दुर्गम परिस्थितियों में कैसे रह रहा है वो भी सब सत्य तत्व के कारण है। नाना प्रकार के पृथक पृथक शरीर वाले प्राणी जहाँ भी दिखेंगे उसमें वही चेतन तत्व है जो अविनाशी है। श्री भगवान ने कहा, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात संसार में जितने प्राणी हैं उनमें सब में अविनाशी जीवात्मा है। इसी अविनाशी जीवात्मा से संसार व्याप्त है। संसार में वो परमात्मा की तरह से व्याप्त है। परमात्मा की व्याप्तता और जीवात्मा की व्याप्तता में भेद है। परमात्मा की व्याप्तता सर्वत्र है और जीवात्मा की व्याप्तता प्राणियों के शरीर में है। जीव सर्वत्र है, इस कारण जीवात्मा की व्याप्तता कही गई है। अनेक शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टि का उल्लेख आता है, जिन्हें देव, तिर्यक और मनुष्य योनि कहते हैं। देव योनि के 8 प्रकार बताए गए शास्त्रों में, जिन्हें ब्रह्म, प्रजापत्य, ऐन्द्र, पैर्त, गांधर्व, राक्षस और पिशाच कहते हैं। इसी प्रकार तिर्यक योनि के 5 प्रकार का उल्लेख शास्त्रों में किया गया। पशु, पक्षी, मृग, सर्प और स्थावर योनि। परंतु मनुष्य योनि एक ही प्रकार की है। इस प्रकार ये समस्त सृष्टि 14 प्रकार की कही गई है। श्री भगवान ने सर्वम पद कहकर ये प्रकट किया है कि सृष्टि की समस्त योनियाँ इसी सत्य नामक तत्व से व्याप्त हैं। कहीं इसका अभाव नहीं है, सत्य का ही भाव है। श्री भगवान ने आगे कहा, विनाशम अव्ययस् अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति।
अर्थात इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ या सक्षम नहीं है। ब्रह्म के लिए परम अक्षर शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात ब्रह्म परम अविनाशी है। इसका अभिप्राय ये है कि उसका विनाश नहीं हो सकता। जीवात्मा के साथ अविनाशी पद आया है, अव्यय पद से अविनाशी का बोध कराया गया है। ब्रह्म परम अविनाशी है, जीवात्मा अविनाशी है। इस तत्व को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्म है, वो उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता है, उसी के अधीन सब कुछ है। उस ब्रह्म का विनाश प्रलय काल में भी नहीं होता। वो वही सृष्टि उत्पन्न करता है, वही उसका पालन पोषण करता है। इस सृष्टि के समापन का दायित्व भी उसी का है, परंतु सृष्टि के निर्माण, स्थिति और समापन के पश्चात भी उसका अस्तित्व रहता है। इस कारण उसको विशिष्ट गुण परम से अलंकृत किया गया है। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का अंश होने के कारण वो परम अविनाशी है। अविनाशी कहने का अभिप्राय ये है कि जीवात्मा विनाशी शरीर में है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रही है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका परिवर्तन हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है, परंतु उसका विनाश संभव नहीं है। ये किसी भी स्थिति में नष्ट नहीं हो सकती। इसका एक प्रमुख कारण यही है कि परमात्मा का अंश है और परमात्मा परम अविनाशी है, और उसी परमात्मा के अंश को विनाशी अविनाशी गुण दिया गया है। जीवात्मा को परमात्मा का सहधर्मी भी कहा जाता है, कहा जा सकता है। जिस प्रकार बर्फ के विशाल पहाड़ में स्थित बर्फ में जो गुण है, वही बर्फ के छोटे से टुकड़े में भी है। बर्फ के छोटे टुकड़े में विशालकाय पहाड़ जैसे बर्फ के गुण होंगे। पहाड़ भी पिघलकर जल का रूप ले लेता है, और वो बर्फ का टुकड़ा भी पिघलकर जल का रूप ही ले लेता है। इस प्रकार इस पहाड़ की विशालकाय आकृति में और बर्फ के टुकड़े में एक समान गुण है, उसमें कोई असमानता नहीं, अंतर नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा के गुणों में समानता है। अविनाशी गुण परमात्मा का भी है और जीवात्मा का भी है। इसे सहधर्मिता कहा जाता है। श्री भगवान ने इसी को प्रकट करने के लिए कहा, उस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। ब्रह्म ही सबका विनाश करता है, प्रलय काल में सबको अपने में समेट लेता है। इस कारण उसका कभी विनाश नहीं होता। यही तथ्य जीवात्मा के साथ में है कि जीवात्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। परमात्मा तो समग्र जगत का विनाश करता है, अर्थात समय के साथ प्रत्येक जड़ तत्व को समाप्त कर देता है, परंतु वो अपने अंश को समाप्त करने में भी समर्थ नहीं है। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि जीवात्मा अनादि है। प्रकृतिम पुरुषम चविति अनादि उभावपि, परंतु वो अपने अंश को समाप्त करने में इसीलिए सक्षम नहीं है क्योंकि वह स्वयं उसका अंश है। कोई भी सांसारिक सत्ता उस अविनाशी जीवात्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसी तत्व के प्रकटीकरण हेतु श्री भगवान ने ये कहा कि उसको अविनाशी समझो, जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कोई सक्षम नहीं है। श्री भगवान द्वारा कहे गए इस प्रकरण में दो तथ्य प्रमुख हैं। एक तो वो समस्त जगत उस अविनाशी जीवात्मा से व्याप्त है, और दूसरा उस अविनाशी जीवात्मा का कोई भी विनाश करने में समर्थ नहीं है, कोई भी सक्षम नहीं है। इसीलिए उसको अविनाशी पद दिया गया है। ये विशेष जो गुण है ये अविनाशी जीवात्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है कि विनाशी जीवात्मा अविनाशी है। उसका किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से समापन नहीं हो सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता।
इसी तत्व को प्रकट करने के लिए शिव भगवान ने अविनाशी जीवात्मा को अविनाशी गुण दिया, अविनाशी गुण से विभूषित किया है। और वास्तविक रूप से जीवात्मा अविनाशी ही है। अब वो श्री भगवान सत्य और असत्य की पुनः व्याख्या करना चाह रहे हैं, और इसी व्याख्या के लिए श्री भगवान ने अग्रिम श्लोक कहा है, जो कल का हमारा विषय है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।